इस वीडियो में लाइव डेमो देखेंगे कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना, सीएस एग्जाम दिसंबर 2025 का एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल, और क्या चीज चेंज किया गया इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिटेल में जानते हैं। बच्चों पहले वीडियो को पूरा देख लेना, डाउट क्लियर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू भी बोल दीजिएगा। जो भी बच्चे दिसंबर 2025 में सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल, सीएस एग्जाम रिलेटेड सारा अपडेट पाने के लिए प्लीज बच्चों सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को गूगल पे लिखना है ICSI.edu ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। सबसे पहले गाइडलाइन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 का एग्जाम विंडो को ओपन कर दिया गया है। क्या होगा लास्ट डेट, क्या है एग्जाम फी और क्या गाइडलाइन में चेंज किया गया। 26 अगस्त 2025 से ओपन कर दिया गया है। आखिरी डेट है 25 सितंबर 2025 विदाउट लेट फाइन। विथ लेट फाइन 26 सितंबर से एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। आखिरी डेट रहेगा, क्या है आखिरी डेट, तो 10 अक्टूबर 2025 विथ लेट फाइन। लेकिन कोशिश ये करना है 25 सितंबर तक आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव को एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे 1500, सीएस प्रोफेशनल कोई एक ग्रुप वाइज एग्जाम फॉर्म फिल करोगे 1800। बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो डबल समझ लेना। तो सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 का कौन से बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्री टेस्ट अगर मॉड्यूल वाइज देना है तो उस मॉड्यूल का प्री टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, दोबारा से नहीं करना। एक बार कंप्लीट हो चुका है, पास नहीं किया तो दोबारा से सीधे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एग्जीक्यूटिव का 1 जून 2019 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन किए होंगे, ऐसे बच्चे को ओडीओपी कंप्लीट करना पड़ेगा। ओडीओपी कंप्लीट है, अच्छी बात है, दोबारा से नहीं करना। और ऐसे बच्चे जो कि 1 फरवरी 2025 एंड ऑनवर्ड रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनको टीडीओपी कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक बार कंप्लीट हो गया, बार बार नहीं करना होता। इसके अलावा प्रोफेशनल वाले का प्री टेस्ट अगर कंप्लीट कर चुके तभी जाकर के एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते। जब ये सारा चीज कंप्लीट है, ऑफिशियल पोर्टल पे आना, ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना, स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे यूजर आईडी पासवर्ड और वेरिफिकेशन कैप्चा कोड लिख करके सबमिट कर देना है। मान लेते हैं अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप फॉरगेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस और स्टूडेंट पोर्टल शो करेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड शो करेगा। आपका जो एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उससे लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिखोगे, कैप्चा फिल करोगे, सबमिट करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। मान लेते हैं लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे में फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन है, आप ये कर सकते हो। इसका बेनिफिट ले सकते हो अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे ही क्लिक करोगे लॉगिन, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके बाद लास्ट में जैसे कि 05/2023 दोनों के बीच में स्लैश होता है, तो वो चीज लिख करके ही आप यूज कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है, कैप्चा फिल करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। ऊपर में मॉड्यूल का ऑप्शन है, आपको वहां पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे और इसके बाद इधर साइड में सबसे ऊपर में ही शो करेगा एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। इसके बाद क्या करना है, नीचे में एक ऑप्शन होगा ऐड इनरोलमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हो, कौन से सिलेबस में दे रहे हो ऊपर लिखा होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले आप कौन से मीडियम में देना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी, वो सेलेक्ट कर लेना। मॉड्यूल पे यहाँ पे टिक करने का, इनका ग्रुप 2 क्लियर है यानी कि मॉड्यूल 2 क्लियर है इसलिए ग्रुप 1 आ रहा है। अगर दोनों का प्री टेस्ट दे दियोगे, दोनों का ऑप्शन जिसका भी प्री टेस्ट दोगे वहां पे आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। तो बच्चों मीडियम का मतलब क्या, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना इंग्लिश, हिंदी मीडियम में एग्जाम देना हिंदी, ठीक है। इसके अलावा नीचे में मॉड्यूल का, यहाँ पे एक ही मॉड्यूल आ रहा है क्योंकि इसका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर है। मान लेते हैं आपका क्लियर भी नहीं होगा लेकिन फिर भी एक आ रहा होगा, तो हो सकता है एक मॉड्यूल का आपका प्री टेस्ट क्लियर नहीं होगा। ये सब चीज देख लीजिएगा। तो प्री टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल वाले बच्चे प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे और उनके हिसाब से मॉड्यूल आएगा, वो सिलेक्ट करना है, मीडियम सेलेक्ट करना है। इसके अलावा सेंटर कहां पे आपको एग्जाम देना है सीएस का, ये चीज आप तो डिसाइड करोगे ना। कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हो जहां भी सीएस का एग्जाम सेंटर होता है। सबसे पहले ये चीज सोचना है आप जहां भी रहते हो क्या वहां पे सीएस का एग्जाम सेंटर है। सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना। अगर वो आपके सिटी का नाम आता है अच्छी बात है, नहीं तो उसके आसपास वाले सिटी का नाम देख स्टेट में आ ही जाएगा, वो उसको सेलेक्ट कर लेना। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा।
अब मैं क्या करता हूँ, स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही स्टेट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद सिटी का नाम जोधपुर देखना है, जोधपुर एग्जाम सेंटर है। अगर यहाँ पे शो कर गया जोधपुर तो ठीक है, अदरवाइज उसके आसपास का सिंपल सा बात है। हाँ जोधपुर है तो जोधपुर को मैं सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा जैसे ही हो गया उसके बाद टिक करना है, सब पे टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 1500 रुपये आपको एग्जाम फी पेमेंट करना है। एक बार देख लेना सब कुछ, उसके बाद कंफर्म ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा सेकंड ऑप्शन लेना, चालान वाला ऑप्शन नहीं लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या नहीं तो मुझे क्यूआर कोड से पेमेंट करना आसान लगता है, स्कैन करके पेमेंट कर देता हूं। आप अपने हिसाब से जो आपको आसान लगे उसके हिसाब से पेमेंट कीजिए। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे सक्सेसफुल शो कर जाएगा। इनकेस अगर नहीं शो करता है तो कैसे चेक करें पेमेंट स्टेटस, ये भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। जैसे ही पेमेंट होगा आपके स्क्रीन पे सक्सेसफुल शो कर जाएगा। रिलैक्स होकर के पढ़ाई करना है, सिंपल सा बात है। अब लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है तो दोबारा से लॉगिन कर लेना ना पोर्टल पे। एक बार मैं होम पेज पे चले जाता हूं। जैसे ही होम पेज पे आओगे उसके बाद मॉड्यूल पे क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विस नहीं, इनरोलमेंट पे दोबारा से क्लिक करना। इनरोलमेंट रिक्वेस्ट, एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट, यहां पे देखना है। अगर पैसा होल्ड हुआ होगा तो होल्ड लिख देगा, यानी कि आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। अनहोल्ड लिखा हुआ है, सक्सेसफुल यहां लिखा है पेमेंट स्टेटस। रिलैक्स हो जाना, आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुल हो चुका है। और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे तो एग्जीक्यूटिव लिखा और दिसंबर 2025 लिखा होगा, सेंटर का नाम होगा, लिखा कौन से मीडियम में एग्जाम दे रहे हो ये सब चीज लिखा होगा। प्रोफेशनल का दे रहे हो तो प्रोफेशनल के बारे में। तो बच्चों डाउट क्लियर हो गया तो चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखे